ठीक है, मेरे साथ बीके त्यागी हैं, वैज्ञानिक है, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले स्वामी चक्रपाणी आपके पास में आना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि दरअसल ये कुंभ को बदनाम करने का प्रयास है। देखिए, निश्चित रूप से अखिलेश जी, जिस प्रकार से ये बार बार महाकुंभ पे टिप्पणी कर रहे हैं, आपने देखा पिछले काफी समय से जब हमारे जितने हिंदू त्योहार हैं, होली जब होती थी तो इन्होंने कोई दिक्कत आ गई है, आपसे हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे स्वामी चक्रपाणी से बात हो, लेकिन आगे हाँ बोलिए बोलिए चक्रपाणी जी, जुड़ गया फिर से। दीपावली को होली में पानी की बर्बादी बताते थे, दीपावली में बताते थे प्रदूषण हो रहा है, इस तरह करके पटाखों पे प्रतिबंध लगा दिया, होली पे अनेक प्रतिबंध लगाने का प्रयास। उसी प्रकार से इस महाकुंभ को जानबूझ करके बदनाम किया जा रहा है। कभी पानी का, अरे भाई, जो आस्थावान जाते हैं उनके लिए हमारी एक तो पहली बार कोई प्रदेश का कोई संत मुख्यमंत्री है, ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक अच्छे सनातनी है, कोई से कोई इस तरह की चीजों को करेगा, और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वहां पे अनियमितता हो। तो पूरा प्रयास सरकारें करें। मैं तो खुद गया, कल डुबकी भी हम सभी लोग काफी दिनों से लगा रहे हैं, वहां पे सभी आस्थावान लोग जो है हमारे साथ हजारों लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। तो ये कहने का नहीं, डुबकी तो बहुत लोग लगा ही रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आप गए, कल मेरी माता जी भी प्रयागराज में डुबकी लगाने गई थी। सवाल वो नहीं है, सवाल पानी की अशुद्धि को लेकर है, जो सीपीसीबी की रिपोर्ट में भी है। बीके त्यागी जी वैज्ञानिक है, विज्ञान इस मामले में त्यागी जी क्या कहता है? एक साइंटिस्ट को मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वाटर अल्कलाइन है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब उसमें बैक्टीरिया नहीं है। आप लोग की क्या फाइंडिंग है, जो आप रिपोर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, क्या आकलन है आपका? देखिए अखिलेश जी, इसमें कई सारी बातें हैं, क्योंकि जो सैंपलिंग कैसे की गई है, कब की गई है, और एक चीज तो हमें मतलब माननी पड़ेगी, ये तो साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है कि गंगा के पानी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो बैक्टीरिया को खत्म करती है, बैक्टीरिया फेज उसमें है जो खत्म कर देता है। तो ये एक मतलब रिपोर्ट में जो डिफरेंट रिपोर्ट है और सबकी फाइंडिंग अलग अलग है, उसमें ये जरूर है कि आपने सैंपलिंग कब करी और कितनी देर बाद उसका जो टेस्ट है आपने किया, और जो बैक्टीरिया काउंट है वो निकाले। क्योंकि कुछ देर पानी अगर हम रख दें तो जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं। ये गंगा के पानी की प्रॉपर्टी है, ये आपसे नहीं है, शुरू से ही है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि शायद जितने लोगों ने इस बार डुबकी लगाई है वो बड़ा अभूतपूर्व है, और इतने लोगों का एक साथ डुबकी लगाना हो सकता है कि फॉर द टाइम भी, क्योंकि उसको वो जो गंगा के पानी की जो सेल्फ क्यूरिंग जो मैकेनिज्म है जिसमें वो बैक्टीरिया खत्म करती है, उसको भी टाइम लगता है। तो आपने सैंपल कब लिया और उसकी टेस्ट कितनी देर बाद करी? तो जैसे हमारे जो साइंटिस्ट साहब का जो फाइंडिंग थी, उन्होंने कहा कि वो पानी अल्कलाइन था। तो वो क्या है कि आप जैसे हम गंगा का जो पानी है, गंगा जल जब लेकर आते हैं उसको सालों सालों कई सालों रखा रहता है, खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टी है। अब इतने सारे लोग आप देखिए ना एक साथ नहा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो जो मैकेनिज्म है उसको टाइम लगे, और जो सैंपल लिया है शायद एक समय पे लिया, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया हमें मैं आपको बता दूं, ठीक है त्यागी साहब, ये 19 और 20 जनवरी का सैंपल कलेक्शन की तारीख जो बताई जा रही है, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें ये 3 फरवरी को एनजीटी को सौंपी गई, जिसमें यह कहा गया, सीपीसीबी ने कहा कि गंगा यमुना नदी में अपशिष्ट जल के उच्च स्तर की बात इसमें की गई है, फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानक से अधिक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये आपने जब सैंपल किया इमीडिएटली अगर आपने चेक किया तो हो सकता है, लेकिन उसको एक जो उसकी मैकेनिज्म है उसको, उसमें भी एक टाइम लगता है ना उसको ओवरकम करने में। तो आप ये देखिए कि ये जरूर है कि जब इतने सारे लोग स्नान कर रहे हैं तो बीच बीच में हो सकता है कि जो परमिसेबल लिमिट है कॉलीफॉर्म की, या जो और जो बैक्टीरिया है जो हार्मफुल हो सकते हैं, वो बढ़ जाए, क्योंकि ये जो इतने सारे लोग एक साथ वहां पर नहा रहे हैं एट ए टाइम, तो ये दिक्कत हो सकती है फॉर द टाइम भी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि शायद उतनी भयानकता नहीं है। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं बीके त्यागी जी कि वैसे देखा जाए इसको तो कोई वैसी भयावह स्थिति नहीं है। स्वामी चक्रपाणी जी, जरा एक बात बताइए मुझे, क्या ऐसा आपको लगता है कि कुछ लोग इसी ताक में बैठे रहते हैं कि उन्हें कोई मौका मिले फौरन इसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाए?
क्योंकि जहां पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, कोई भी जलाशय हो, वहां पर अशुद्धि तो होगी ही। ये तो बड़ी साधारण सी बात है। देखिए, आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, उसमें बाल कांड में है कि जहां जप यज्ञ योग मुनि करही तहाँ मार्च सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे, अनेक नकारात्मक लोग आकर के उसमें विघ्न डालते थे। आज वही है, जब राम मंदिर के निर्माण होने लगते हैं उसमें विघ्न डालते हैं, अनेक टिप्पणी करते हैं। जब निर्णय आ जाता है फिर टिप्पणी करते हैं, जब बन जाता है तो टिप्पणी करते हैं, जब पूजन होता है तो टिप्पणी करते हैं, जब कुंभ अब महाकुंभ चल रहा है उसमें भी टिप्पणी कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, जो टिप्पणी करने वाले हैं उनसे ये पूछिए कि आपने वहां पे तो जाने वाले सब सनातनी है, उनकी सेवा के लिए क्या किया? आपने कितने अपने लोगों को लगा करके वहां पे भंडारे का कार्यक्रम किया? कितने लोगों की सेवा का कार्य किया कि किसी अगर जो कोई परेशानी हो तो उसका निराकरण हो? हमारा ही तो मानना है वो सभी का वो है, सभी पार्टियों को वहां कैंप लगा करके सेवा करने चाहिए और अधिक से अधिक, और उसकी सेवा में प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। वो तो सेवा का स्थान है, लेकिन सेवा का स्थान न रखे विवाद का स्थान बना दिया है विपक्षियों ने। खास करके चाहते हैं कि कैसे कुछ नकारात्मक चीजें आए सरकार को। अरे भाई, एक राजनेता ने तो मृत्यु कुंभ भी कह दिया, स्वामी चक्रपाणी जी। वो मत करिए। एक राजनेता ने तो मृत्यु कुंभ तक की संज्ञा दे दी। अरे मृत्यु लोग, उस नेता से ये पूछा जाना चाहिए क्या तुम मरोगे नहीं? क्या क्या तुम्हारे पूर्वज मरे नहीं? अरे भाई, तो मृत्यु लोक है, इसी मृत्यु लोक को तो पार करने के लिए हम डुबकी लगाते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो। मृत्यु लोक तो पूरा मृत्यु लोक ही है, यहाँ पे कौन अमर होने के लिए आया है? तो इसलिए इन मूर्खों को कौन समझाए। लेकिन वो फिर से कुछ दिक्कत आ गई है, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा कोशिश करेंगे आपसे बात हो। वीरेश, जरा ये बताइए, क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति इसमें आप देख रहे हैं वहां पर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो एक बड़ा आयोजन योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, ये एक ऐसा महाकुंभ का आयोजन था जिसको विपक्ष का ये कहना था कि इसके जरिए राजनीतिकरण किया जा रहा है और इसका 27 के चुनाव में फायदा लेने का काम सरकार करेगी और योगी आदित्यनाथ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो ये बेचैनी है विपक्ष को लेकर कि ये महाकुंभ में हजारों करोड़ लोग जो जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, जो आस्था दिख रही है, उसका क्या कहीं 27 में इंपैक्ट होगा क्या? इस बात को लेकर लगातार बेचैनी है। जो श्रद्धालुओं की बड़ी श्रृंखला वहां देखी जा रही है स्नान करते हुए, और एक तरीके से एक डेंट जरूर आया जिस तरीके से भगदड़ हुआ, उसके बाद जो सुचारू रूप से स्नान चल रहा है, वो एक बेचैनी तो जरूर सी है। अगर ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करें तो समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष हो, उसका ये कहना है कि जो 27 का जो चुनाव होगा उसमें महाकुंभ का एक बड़ा रोल। बहुत ही महत्वपूर्ण बात वीरेश आपने बताई है, बहुत अहम बात। एक छोटा सा कमेंट बीके त्यागी साहब आपसे लेना चाहूंगा, बिल्कुल छोटे में जरा जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर ये पानी पीने लायक है, आचमन के लायक है, तो फिर बीजेपी नेताओं के घर पर इसे भेज दो, वो इसी में खाना पकाएं, नहाएं, पिएं। क्या ये पीने लायक पानी है? जो गुणवत्ता को लेकर बातें कही जा रही हैं। देखिए मैंने वही कहा कि ये एक, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ इसलिए उस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर उसको जो इतने लोग नहा रहे हैं तो दिक्कत तो पानी में जरूर कंटामिनेशन होगा, लेकिन जो गंगा के पानी की प्रॉपर्टी है उसको अगर हम थोड़ी देर रख देते हैं तो वो एक फिर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो उसका एक तरीका है, एक तरीके से उसको अगर आचमन करें और पानी पिए, खाना भी बना ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गंगा का जो पानी है, सारे सिविलाइजेशन जो है वो गंगा के किनारे, मेजर सिविलाइजेशन गंगा के किनारे ही पैदा हुआ, लोग उसी पर रहते थे। आज हमारे घर में पानी आ गया है, उसका ये मतलब नहीं है कि गंगा या और जो नदी है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे, जरूर है, ये सच्चाई है कि गंगा के तट पर कई सभ्यताओं का विकास हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।